हेलो, आई वेलकम यू ऑल। अमेरिका ने बलाखर तुर्की के सामने घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका ने अपने F-16 फाइटर जेट तुर्की को सेल करने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, 2018 के बाद तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब थे क्योंकि तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था। उसके बाद लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो F-16 सीरीज़ के जहाज़ बनाती है, उसने 1.4 बिलियन डॉलर की जो पेमेंट थी वो भी तुर्की की रोक ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसकी वजह से अमेरिका को मजबूरन तुर्की के सामने घुटने टेकना पड़े। उसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन और रशिया की जंग। अब बहुत सारे अमेरिकियों को, ख़ुसूसन रिपब्लिकन को, ये लग रहा था कि तुर्की जो है वो रशिया का साथ देगा और यूक्रेन के खिलाफ जाएगा, लेकिन तुर्की ने बड़ा बीच बचाव कराया और दोनों मुल्कों के साथ, चूँकि तुर्की की सरहद भी है, तुर्की इनके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो तुर्की ने इनके इस्तांबुल के अंदर, अंकारा के अंदर मीटिंग्स भी करवा रहा है ताकि जंग ख़त्म हो सके। अब अमेरिका को ये लगा कि ये जो जहाज़ हम अगर दे देते हैं तो हमारे लिए बफर जोन तुर्की बन जाएगा। तुर्की यूक्रेन को मदद फराहम कर रहा है जो कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। तुर्की ने रशिया का साथ नहीं दिया, ये भी बहुत अच्छा है अमेरिका के लिए। तो यूक्रेन और रशिया की जंग तुर्की के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई है। अमेरिका ने जितनी भी पाबंदियां रूस के चलते 2018 में लगाई थी S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर, वो अब ख़त्म कर दी गई। नाजरीन ग्रामी, अब अमेरिका ने ये काम क्यों किया है? तो आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ये काम इस वजह से किया है कि अमेरिका अपनी हेजमनी बना सके, तुर्की के साथ ताल्लुकात बनाए, तुर्की के साथ जो नेटो के अलायंस हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करें। अब इस डील के अंदर क्या है? इस डील के अंदर तुर्की सबसे पहले 40 लॉकहीड मार्टिन से F-16 जहाज, F-16 ईगल बेसिकली परचेज करेगा। इसके अलावा 80 जहाज़ों को मॉडर्नाइज करेगा और ये 80 जहाज़ भी F-16 होंगे जिनको F-16 ईगल के मॉडर्न के ऊपर इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज है। पैकेज ये है कि अमेरिका ने जितनी भी इमदाद तुर्की की रोकी हुई थी वो इनके लिए वो अब हो जाएगी। अब मैंने जैसे पहले बात की कि तुर्की F-16 लेकर अमेरिका क्यों तुर्की को F-16 देना चाहता है? एक तो अमेरिका का इंटरेस्ट है, US नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और दूसरा लॉन्ग टर्म नेटो यूनिटी होगी। देखिए कि जब से तुर्की अमेरिका के खिलाफ गया है, रशिया से जहाज़ और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स परचेज़ किए हैं, S-400 परचेज़ किया है, तब से नेटो के दो ब्लॉक बन गए। कुछ तुर्की को सपोर्ट करते थे और कुछ अमेरिका के पलड़े में थे। तो लिहाजा अमेरिका ने एक तुरप का पट्टा डालकर नेटो के अंदर यूनिटी करने की कोशिश करी है। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले 2018 की बात करते हैं तो जब S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की ने लेने से पहले तुर्की ने बाज़ाब्ता तौर पर 100 अमेरिका के F-35 जहाज़ लेने का ऐलान किया था, लेकिन वो S-400 मिसाइल सिस्टम इन्होंने पहले ले लिया, तो इस वजह से 100 F-35 जहाज़ जो डील थी वो रोक दी। अब बात यह है कि तुर्की ने बड़ा कहा कि ये अनजस्ट है हमारे साथ और कहा कि हमारी 1.4 बिलियन डॉलर की जो पेमेंट है ये अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन वापस कर दे, और मुमकिन तौर पर अब ये जो जहाज़ हैं 100 F-35 जेट्स, ये भी डील रिवाइव हो जाएगी और लॉकहीड मार्टिन ने जो 1.4 बिलियन डॉलर के जो पैसे रखे हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी वापस हो जाएंगे या ये डील के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तुर्की के साथ इतना मेहरबान अमेरिका इस वजह से हुआ है, एक तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी करते हैं, ब्लैक सी के अंदर दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। दोनों को तुर्की अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं इनकी जंग के अंदर, और तुर्की की सपोर्ट की वजह से आज अमेरिका बड़े हाई लेवल और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अमेरिका तुर्की को इस्तेमाल करके रशिया की जो डिटरेंस है वो कायम कर सकता है और उसकी जो इन्फ्लुएंस है रीजन के अंदर वो भी कम कर सकता है। अगर इसी तरह हथियार मिलते रहे तुर्की को तो तुर्की रशिया के पलड़े में नहीं जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तुर्की की इकानमी का भी बड़ा मसला है क्योंकि इनकी लीरा बिल्कुल तबाह हुई है।
इकोनॉमिक क्राइसिस थे। और हम आखिर में आपको ये भी बताते जाएं कि 10 मार्च को बेसिकली ये डील हुई थी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और सदर बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और तैयब एर्दोगान ने यह कहा था कि जो आपने 2018 के अंदर रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे वो अनजस्ट है और इन सैंक्शंस को हटाया जाए ताकि तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बूम पकड़ सके। तो इस वजह से ये मामला सामने आए हैं और मुमकिन तौर पर अब तुर्की के जो ड्रोन्स हैं, तुर्की के जो TB2 बख्तियार ड्रोन्स हैं, वो अगले लेवल पर उनकी एक्सपोर्ट होगी। और ये जंग के अंदर ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है इसमें भी तुर्की सामने निकल कर आएगा और इसका बड़ा अहम रोल होगा। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।